choke you down just like a pill. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टोनी स्टार्क आयरन मैन। इस कॉमिक की शुरुआत मैंने पिछले साल की थी, लेकिन उस टाइम कोई देख नहीं रहा था तो छोड़ना पड़ा। खैर अभी मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, तो सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। टोनी स्टार्क को तो आप जानते ही होंगे। फिर आता है एंडी भैंग, जो पहले भैंग रोबोटिक्स के लिए काम किया करता, लेकिन अब टोनी स्टार्क के साथ मिलकर काम कर रहा है। उसके बाद टोनी स्टार्क को जन्म देने वाली उसकी असली मॉम अमांडा आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर आती है जेनेट, जो कि उसकी लवर है। उसके बाद जोकास्टा, जो एक एंड्रॉयड है, और बेथनी, जो कि स्टार्क अनलिमिटेड की सिक्योरिटी एडवाइज़र है। और आजकल बीच बीच में कोई उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है। अमांडा आर्मस्ट्रॉन्ग का अपार्टमेंट एंडी भैंग उसके लिए कॉफ़ी लेकर आया हुआ है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि अमांडा अपने ही विचारों में खोई हुई है। एंडी भैंग इसका कारण पूछता है तो अमांडा टोनी स्टार्क के बारे में चिंता जताती है। वो एंडी भैंग को बताती है, जब मुझे पता चला कि मैंने टोनी स्टार्क को जन्म दिया है, मैंने उसकी ज़िंदगी में फिर से आने की कोशिश की, लेकिन तब वो मारा गया। और जब से वो फिर से जिंदा होकर वापस आया है, तब से हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। वो बस एक एडवेंचर से दूसरा एडवेंचर करता रहता है, अपने आप को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर घुसाए रहता है। तो गाइस, अमांडा प्रोजेक्ट एस्केप के बारे में बात कर रही है। आज का दिन टोनी स्टार्क की ज़िंदगी में काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। आज प्रोजेक्ट एस्केप एक बड़े स्केल पे लॉन्च होने वाला है। सभी लोग इसी दिन का वेट कर रहे हैं कि कब स्टोर्स के अंदर प्रोजेक्ट एस्केप फिर से आए। वो लोग पिछले 2 दिनों से लाइन में लगे हुए हैं। पूरा अमेरिका इसके लिए पागल है, क्योंकि एस्केप रियलिटी को बदल के रख देगा। एस्केप के अंदर आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। ये सिर्फ एक वीडियो गेम नहीं है, ये लाइफ है। इसके दाम 10 गुना बढ़ चुके हैं। ये सोने और प्लेटिनम से भी महंगा बन चुका है। टोनी स्टार्क ये पक्का करना चाहता है कि जो कोई भी एस्केप चाहे उसे मिल जाए, लेकिन इस टाइम पे टोनी, रोडी और जेनेट हाईवे के ऊपर लुटेरा का पीछा कर रहे हैं, जो कि प्रोजेक्ट एस्केप के वीडियो गेम हार्डवेयर को चुरा कर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जेनेट बोलती है, मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा, हम वीडियो गेम्स के लिए इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं। तो टोनी बोलता है, ये सिर्फ एक वीडियो गेम नहीं है, इसकी कीमत हीरे से भी ज़्यादा है। जेनेट पूछती है, तो जब ये सब खत्म हो जाएगा, क्या तुम आज रात मुझे डिनर पे ले जाओगे? हालांकि रोडी इनके रोमांस में रुकावट बनने की कोशिश कर रहा है, जिस पे जेनेट बोलती है कि मैं दुनिया में 2 काम एक साथ कर सकती हूँ। पहला तो फ्लर्ट करना और दूसरा उसके साथ साथ बुरे लोगों को पीटना। तभी जेनेट उनमें से एक का हेलमेट तोड़ देती है, जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वह एक साइन बोर्ड से जा टकराता है। वो साइन बोर्ड नीचे गिरने लगता है और एक कपल लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसके मलबे से नहीं बच पाता। लेकिन अगले ही पल टोनी स्टार्क इनकी कार को और नुकसान पहुंचने से बचा लेता है, जबकि उसी कार के अंदर एक लड़की प्रोजेक्ट एस्केप के अंदर घुसी हुई है। ये उन कुछ लोगों में से है जिनको प्रोजेक्ट एस्केप की पहली कॉपीज मिली थी। टोनी स्टार्क मदरबोर्ड को कार के लोगों का हालचाल बताने के लिए बोलता है, लेकिन मदरबोर्ड कहीं और ही बिजी है, क्योंकि प्रोजेक्ट एस्केप के अंदर एक वॉर चल रही है। किसी को कॉस्ट्यूम पसंद नहीं आ रही, किसी को दूसरे लोग पसंद नहीं आ रहे जो अवेंजर्स बने हुए हैं, और इनमें से एक आदमी जो आयरन मैन बना हुआ है, वो यहाँ तबाही फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये उस आदमी की आखिरी वार्निंग थी। वो पहले भी कई बार प्रोजेक्ट एस्केप के अंदर दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका है, और तब वहाँ खतरे की घंटी बजने लगती है। इस टाइप के लोगों को बाहर निकालने के लिए प्रोजेक्ट एस्केप का रखवाला आर्सेनल वहाँ पहुँच चुका है। हालांकि वो नकली आयरन मैन आर्सेनल को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आर्सेनल उसे गेम से बाहर निकाल कर बैन कर देता है, जिससे उस बच्चे को इतनी फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है जैसे उसका पबजी अकाउंट बैन हो गया हो। और असल में उस बच्चे ने इस गेम के अंदर काफ़ी सारा पैसा भी लगाया हुआ था। वहीं इस टाइम पे प्रोजेक्ट एस्केप के अंदर जोकास्टा एक इंसान होने का मज़ा ले रही है, क्योंकि अपनी असल ज़िंदगी में वो एक रोबोट है। और जब कई बार उसे लोग रोबोट की तरह ट्रीट करते हैं तो जोकास्टा को अच्छा नहीं लगता। खैर, जोकास्टा की नींद खत्म होती है, मतलब कि असल ज़िंदगी में वो अब तक सो रही थी, जबकि प्रोजेक्ट एस्केप के अंदर इंसानों की ज़िंदगी के मज़े ले रही थी। लेकिन जागने के बाद उसे कुछ थका थका महसूस होता है, क्योंकि आज वो अपने सिस्टम को चार्ज करना भूल गई। इसलिए आज के दिन वो काम में अपना पूरा ध्यान नहीं लगा पाएगी। शायद उसे एस्केप वाला वीडियो गेम इतना भी नहीं खेलना चाहिए। अब तक टोनी स्टार्क भी काम पे आ चुका है। आज बड़ा दिन है, प्रोजेक्ट एस्केप आम पब्लिक के लिए लॉन्च होने वाला है।
उन लोगों ने काफ़ी सारे वीडियो गेम्स को चोरी होने से बचा लिया। स्टार्क अनलिमिटेड के अंदर पहुंचने के बाद टोनी स्टार्क प्रोजेक्ट ईस्केप के बारे में हर कुछ जानकारी लेना चाहता है। वो कहता है पहले मुझे वो हर चीज़ बताओ जिससे बेथनी नफरत करती है और जोकास्टा जिसके बारे में चिंता करती है। इसके बाद एंडी बताएगा। तो बेथनी सबसे पहले बताओ कि तुम किससे नफरत करती हो। बेथनी बोलती है जिस तरीके से तुम कंपनी चला रहे हो। तुमने अपने आर्मर को इस रूम से बाहर निकलने वाले इकलौते दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया और ये तुम्हारा प्रोजेक्ट ईस्केप, मुझे इसके बारे में एक भी चीज़ पसंद नहीं है। ये पूरा का पूरा एक सिक्योरिटी नाइटमेयर है। इसके बाद अमांडा टोनी से अपने बारे में बातचीत करना चाहती है ताकि माँ बेटे में कुछ टाइम के लिए बात हो सके, लेकिन टोनी वैसे ही बिजी होने का बहाना बना लेता है क्योंकि आज प्रोजेक्ट ईस्केप का लॉन्च होने वाला दिन है। हजारों लोग इससे जुड़ने वाले हैं। टोनी स्टार्क बाहर से प्रोजेक्ट ईस्केप के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं जुटा सकता, इसीलिए वो अंदर जाना चाहता है और अमांडा से बोलता है मैं आपके साथ बाद में डील करूंगा। फिर टोनी स्टार्क प्रोजेक्ट ईस्केप के अंदर घुस जाता है। अमांडा को ये बात पसंद नहीं आती जैसे टोनी उससे बात कर रहा है। डील करेगा? बेथनी को इस प्रोजेक्ट ईस्केप के अंदर सिर्फ एक ही बात अच्छी लगती है, जब लोगों को बैन कर दिया जाता है। इससे वो लोग गेम के अंदर नहीं आ पाएंगे जो कमीने हैं, रेसिस्ट हैं। तभी एकदम से बेथनी के ऊपर वो ताकत हावी हो जाती है जो आजकल अक्सर उसे कंट्रोल कर लेती है। वो कहती है मुझे ये सारा डाटा चाहिए, हर एक लोकेशन, मुझे हर एक उस बैन हो चुके यूजर के बारे में जानकारी चाहिए। लेकिन फिर अगले सेकंड बेथनी एकदम से नॉर्मल। वो सोचती है ये क्या था, मैं क्या कर रही थी, मुझे क्या हुआ। मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है। मेरे पास उस इमेज इंडिविजुअल का पाया जाना, मैं अब भी नहीं जानती कि वो इमेज इंडिविजुअल मेरे लॉकर में कैसे पहुंचा। और गैस ये इमेज इंडिविजुअल असल में जोकास्टा का था। बेथनी जोकास्टा से इसके बारे में पूछती है, लेकिन इससे पहले कि इन दोनों के बीच ज़्यादा बातचीत हो पाए, एक एम्प्लॉय जोकास्टा को आकर बताता है कि आपका एक्स बॉयफ्रेंड बिल्डिंग के बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहा है। जोकास्टा बोलती है एरोन स्टैक यहाँ पे आ गया, आज वैसे भी मेरी चार्जिंग कम है, मुझे पहले चार्ज करना होगा। जबकि बाहर मशीन मैन जोकास्टा को आवाज़ लगा रहा है। वो जोकास्टा को फिर से मनाना चाहता है, इसीलिए वो जोकास्टा का फेवरेट म्यूजिक बजा रहा है। वो जोकास्टा से माफ़ी मांगता है, लेकिन जोकास्टा कहती है कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर अपना गुस्सा निकाल सकूं, तुम बस यहाँ से चले जाओ। अंदर एंडी बैंग उदास अमांडा के पास आकर बोलता है अरे यार टोनी स्टार्क ऐसा ही है, वो मेरे साथ भी ऐसे ही बिहेव करता है। अमांडा बोलती है वो मुझे इग्नोर कर रहा है, इस स्टूपिड सी चेयर में मास्क लगाकर बैठा हुआ है, मेरे सामने होकर भी मैं उससे बात नहीं कर सकती, अब मैं क्या ही करूं। तब एंडी बैंग अमांडा को एक मॉडिफाई किया गया प्रोजेक्ट ईस्केप का इंटरफेस देता है, जिससे अमांडा गेम के अंदर सीधे टोनी स्टार्क के पास पहुंच सकती है, उससे बात कर सकती है, उन दोनों के बीच की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है। गेम के अंदर टोनी स्टार्क अपने स्टेल्थ आर्मर में गेम की छानबीन कर रहा है, उसे कुछ कमियां दिखाई देती हैं। तभी अमांडा उसके सामने पहुंचती है। वो कहती है अब तुम्हें मुझसे बात करनी ही पड़ेगी। टोनी पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं असली वाला टोनी हूँ। अमांडा कहती है तुम अपने ही गेम के अंदर आयरन मैन स्टेल्थ सूट का यूज कर रहे हो, सिर्फ असली टोनी ही ऐसा कर सकता है। टोनी बोलता है देखो मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो गलत है, प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन अमांडा मना कर देती है। वो कहती है मैं तुम्हारी मदर हूँ, तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली। तभी इनको एक वार्निंग सुनाई देती है जिसमें कहा जा रहा है कि एक यूजर टोनी स्टार्क की बात नहीं मान रहा, एडमिन की बात नहीं मान रहा, यह सबसे बड़ा गुनाह है। वहाँ पे आर्सेनल को बुलाया जाता है। टोनी स्टार्क मदरबोर्ड से बात करने की कोशिश करता है, वो आर्सेनल को वापस भेजने के लिए कह रहा है, लेकिन मदरबोर्ड कोई जवाब नहीं देती। आर्सेनल उनके सामने पहुंच चुका है। अमांडा पूछती है अब ये कौन है। टोनी बोलता है ये मेरे प्रोजेक्ट ईस्केप का एनफोर्समेंट प्रोग्राम है जो मेरी ही बात नहीं मान रहा। अमांडा कहती है तो इसे बंद कर दो ना। टोनी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो आर्सेनल को स्लो भी नहीं कर पा रहा। वो अमांडा को गेम से बाहर निकलने के लिए बोलता है, लेकिन अमांडा अपनी जिद पे अड़ी हुई है। वो कहती है ये तो बस एक गेम है। टोनी स्टार्क गेम के बाहर से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो आर्सेनल को बंद करवाने के लिए बोलता है, लेकिन टोनी स्टार्क की रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया जाता है। आर्सेनल टोनी स्टार्क के ऊपर हमला करता है, लेकिन इस टाइम कुछ अजीब है। गेम के अंदर टोनी स्टार्क को असली वाला दर्द होता है। वो अमांडा को तुरंत गेम से बाहर निकलने के लिए बोलता है, लेकिन तब तक आर्सेनल अमांडा के ऊपर हमला कर चुका था। बाहर अमांडा को एकदम से झटका लगता है, उसे दौरे पड़ने लगते हैं।
और इससे बाहर के लोगों को भी ये पता चल चुका है कि गेम के साथ कुछ तो गलत है। हर किसी को गेम से बाहर निकालना होगा। लेकिन जोकास्टा बोलती है कि ये गेम बंद ही नहीं हो पा रहा, ये बंद होने से मना कर रहा है, कमांड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तभी बेथनी स्क्रीन की तरफ देखती है। कंडीशंस और भी खराब हो चुकी हैं। जिन लोगों को पहले बैन कर दिया गया था उन्हें फिर से गेम के अंदर घुसाया जा रहा है। उन लोगों को जो सिर्फ गेम के अंदर तबाही करना चाहते हैं। और अब की बार तो प्लेयर्स को दर्द भी हो रहा है। उधर वो बच्चा जिसे एपिसोड की शुरुआत में बैन कर दिया गया था उसे फिर से अनबैन कर दिया जाता है। लेकिन अब की बार गेम के अंदर कुछ अजीब था। उसे अपने सामने एक आदमी खड़ा दिखाई देता है जो कहता है तुम्हें अपग्रेड किया जा रहा है, तुम उसी टाइप के प्लेयर हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। वो बच्चा पूछता है लेकिन तुम कौन हो? आदमी बोलता है मैं हूँ द कंट्रोलर और मैं तुम्हें प्रोजेक्ट ईस्केप के पिछले दरवाजे से अंदर घुसाने वाला हूँ। क्या तुम मजे करने के लिए तैयार हो?